Assalamualaikum everyone. I'm audible. वालेकुम सलाम। यस मिस यू आर। Okay, so let's just start it. Okay, so Sir Hashir, are you there? यस मिस। All right. So आज सर हाशिर प्रेजेंट करेंगे एक प्रोजेक्ट जो कि क्लासिफिकेशन से रिकमेंडर सिस्टम से रेलिवेंट है. So let's just start it. You can share your screen. Just give me a moment. Okay. Okay, you can start. सो कैन यू सी माय स्क्रीन ऑल ऑफ यू? Yes, it is visible. ओके। तो वैसे तो आज का टॉपिक था म्यूजिक रिकमेंडर सिस्टम था, लेकिन वो बहुत बेसिक हो जाता। तो वो भी अच्छा टॉपिक है, उसको हम इनमें थोड़ा सा देख लेंगे। अगर इसको देख लिया तो वो बहुत आसान टॉपिक हो जाएगा। तो ये है रिग्रेशन के मुतालिक टॉपिक है वाला। रिग्रेशन में इसमें ये करते हैं कि हाउस प्राइसेस जो बेसिक प्रोजेक्ट होता है रिग्रेशन रिग्रेशन के अंदर, तो यही होता है, हाउस प्राइसेस का ही होता है तकरीबन हर जगह पे। तो हम इसको बनाएंगे फिलहाल। अब मेरे पास यहाँ पर डेटा सेट में दो फाइल है। एक ट्रेन की है और एक टेस्ट की है। ट्रेनिंग से हम इसकी ओवरऑल ट्रेनिंग करा लेंगे, और टेस्ट से हम एंड में इसकी टेस्टिंग करेंगे कि मॉडल कैसा ट्रेन हुआ। ठीक है। ओवरऑल वैसे तो हम ये करते थे कि टेस्ट में ट्रेनिंग में जो है ना, हम उसको स्प्लिट करके और वहीं से उसको हम ट्रेन करा लेते हैं। लेकिन इसमें हम ये नहीं करेंगे, इसमें हम चेंज करेंगे इसको। और अभी देखते हैं तो ये कैसे होता है। स्प्लिटिंग हम इसमें भी करेंगे। हम इसका मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे, और उसके लिए मीन एब्सोल्यूट एरर भी समझना होगा कि वो क्या चीज़ होती है। तो खैर, बस। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है हमारे पास, इंपोर्टिंग का है। तो हम सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करा लेते हैं। तो लाइब्रेरी इंपोर्ट इस समय कराऊंगा कि जैसे जैसे मुझे जिसकी जरूरत पड़ती रहेगी, मैं वो लाइब्रेरी इंपोर्ट कराता रहूंगा। मैं पहले से अगर सारी करा लूंगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी किसके लिए है। तो सबसे पहले मैं जो है ना, एक ट्रेन डेटा का वेरिएबल बना लेता हूँ। और इसके अंदर मैं अपनी ट्रेनिंग की फाइल रख लेता हूँ। ट्रेनिंग की फाइल मेरी कहाँ पर है? डेटा सेट के फोल्डर के अंदर, डेटा सेट स्लैश ट्रेन डॉट सी एस। ये मेरी आ गई ट्रेनिंग डेटा की फाइल आ गई। ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर अगर मैं देखूँ यहाँ पे ट्रेनिंग की फाइल को देखूँ यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे मेरे पास फीचर्स हैं इसके। लेकिन यहाँ पर एम्प्टी वैल्यूज भी हैं। जैसे ये कितने सारे चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारे एम्प्टी हैं, मतलब इसकी कोई वैल्यूज ही नहीं है। तो ये जो है ना, ट्रेनिंग के मॉडल को इशू क्रिएट करेंगे ये ले सारे कॉलम्स। तो हम इन्हें इंपोर्ट ही नहीं कराएंगे, मतलब हम इन्हें यूज ही नहीं करेंगे। हमारे पास जो है कौन सा है देखो, सेल प्राइस। ये हमारा टारगेट वेरिएबल होगा। हमने इसको प्रेडिक्ट कराने के यहाँ पे सेल प्राइस क्या होगी इसकी, तो ये हमारा टारगेट वेरिएबल होगा। तो इसको हमने अगर टारगेट वेरिएबल रखना है यहाँ पे। और फीचर्स जो हम रखेंगे, फीचर्स मैंने पहले से कॉपी करके रखे हुए हैं। इनमें से काफ़ी, ये तो काफ़ी सारे हैं, मैंने पाँच छः उठाए जिससे हम जो है ना फीचर्स हम जिसको देंगे। तो पहले तो हम बना लेते हैं, अपना टारगेट वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे। टारगेट वाई को मैं बना लेता हूँ टारगेट। नॉर्मली ऐसे हम स्मॉल वाई को बनाते हैं टारगेट, क्योंकि और जो एक्स होता है वो हमारा फीचर्स होता है। कैन यू शो डेटा सेट? Yes. मैं इसको डेटा पे रख लूंगा, तो फिर आप लोग सारे वहाँ से पुल कर सकते हो। वहाँ से क्लोन कर लेना आप लोग। जी एट द एंड बिल्कुल ऑफ द अभी. क्लास।
यस। अच्छा, अब मैंने टारगेट वेरिएबल जो है ना यहाँ पे इनिशियलाइज कराना है। तो मेरे पास जो ट्रेन डेटा है उसके अंदर है मेरा टारगेट वेरिएबल ट्रेन डेटा डॉट क्या नाम था उसका, सेल प्राइस था उसका नाम। तो ये मेरा आ गया टारगेट वेरिएबल, मैंने यहाँ बना दिया। अब इसके बाद मेरा क्या काम है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे फीचर्स का एक फीचर्स बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिस्ट बना लेता हूँ। उनके फीचर मेरे पास है यहाँ पर। ये फीचर्स हैं सारे। लॉट एरिया, ईयर बिट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये मैंने फिलहाल सारे चूज किए ताकि हमारा डेटा डेटा जो हमारा मॉडल है अच्छा ट्रेन से हो, अच्छे से ट्रेन हो जाए वो। तो हम इसे कैपिटल एक्स में रख लेते हैं इसको। अच्छा हमारा जी मोहम्मद आदिल। तो सर ये फीचर सिलेक्शन में आपने किस क्राइटेरिया में इसको लिया है, थोड़ा बता सकते हैं? फीचर्स जो है ना यहाँ से मैंने उठाए सारे, ठीक है। ये जो हमारे पास ट्रेनिंग की फाइल है ना, देखो अगर मैं पूरा अगर फीचर्स मतलब एक्स को अगर मैं पूरी ये फाइल रख लेता ना, तो ये सारे जो एम्प्टी कॉलम है ना, ये सारे ट्रबल क्रिएट करते हैं उस मॉडल के लिए जो कि उससे अच्छे से ट्रेन ना होने देते। तो वो हम एनालिसिस करते हैं कि जैसे उसके लिए हम डीप एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से कॉलम जो है ना हमारे लिए यूजफुल होंगे। लेट्स से अगर के हम यहाँ पे हाउसिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, और कोई यहाँ पे आके इस ट्रेनिंग डेटा के अंदर कोई ऐसा फजूल सा कॉलम है जो जैसे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भाई डोर कलर, कि भाई अ, अब जनरली ऐसे हो गया कि भाई जो जिन हाउसेस की प्राइस ज्यादा थी उनके डोर कलर लेट्स से ब्लैक थे। तो अब उसने एक एल्गोरिथम लर्न कर लिया कि भाई ब्लैक कलर जितने भी हैं सारे उनके प्राइसेस हाई हैं। तो वो जितने भी ब्लैक कलर्स होंगे, चाहे दूसरे फीचर्स उसमें कम ही हो, लेकिन उसको वो हाई कर देगा क्योंकि उसने एक एल्गोरिथम लर्न कर दिया। तो ये है कि फीचर सिलेक्शन हम लोग डेटा को देख के करते हैं कि कौन कौन सा डेटा उसके लिए सही रहेगा उसको ट्रेन कराने के लिए। चलेंगे, बेहतरीन। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं जरा। ट्रेनिंग डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे जो फीचर्स का मैंने बनाया था वेरिएबल, मैंने इसको रख दिया। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स वेरिएबल भी मेरे पास बन गया। अब मेरे पास अगला काम क्या है, मैं इसको स्प्लिट कराता हूँ डेटा को। वैसे हम इसको ओवरऑल पूरा ट्रेन भी कर सकते हैं, वो मैं करूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल मैं स्प्लिटिंग से करता हूँ ताकि मैं वैलिडेशन डेटा का रिजल्ट चेक कर सकूँ कि वैलिडेशन डेटा का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो स्प्लिटिंग के लिए पहले हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी होगी। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट कराता हूँ। नॉलेज सिलेक्शन, तो लाइब्रेरी मैंने ऊपर इंपोर्ट करा ली। अब मैं यहाँ पे वैल्यू बनाता हूँ ट्रेन एक्स वैल एक्स और ट्रेन वाई और वैल वाई। अच्छा इसके अंदर अब मैं दे दूंगा वैल्यूज, जो जो मेरी वैल्यूज होनी है। अब मेरे पास क्या है ट्रेनिंग डेटा के लिए, मेरे पास एक एक्स है और एक वाई है। मैं वो दे देता हूँ यहाँ पे कि मैं उनको स्प्लिट करा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा टेस्ट साइज दे देता हूँ यहाँ पे। अच्छा एक और बात कि मैं यहाँ पे टेस्ट साइज 0.2 रख देता हूँ, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि मैं अगर नहीं रखता हूँ टेस्ट साइज, तो यहाँ पे टेस्ट साइज कितना होगा, लाइक डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी। ये आपने ही बताया था 75 और 25 में करता है डिफॉल्ट। जी जी बिल्कुल। अगर मैं इसको एम्प्टी रख दूंगा तो वो डिफॉल्ट ही समझेगा कि मतलब यहाँ मैंने जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पे 0.25 कर दिया, तो वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। लेकिन हम यहाँ यही कर लेते हैं, लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छी नॉलेज हो जाए इससे। अच्छा यहाँ पे मैंने स्प्लिटिंग भी करा लिया। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या रहता है यहाँ पे, मैं मॉडल यहाँ पे इनिशियलाइज करके मॉडल को मैंने यहाँ पे ऊपर लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करानी होगी। डॉट मैट्रिक्स,
ये आपको रेंडम स्टेट की सही वो आ गई थी कंसेप्ट इसका? सॉरी। रेंडम स्टेट जो आपने लिखा हुआ है उसकी कंसेप्ट सही समझ आ गई थी? मैं समझा नहीं आपकी बात। ओके सो उस पहले आप रैंडम चाहते हैं, स्टेट का मैं पूछी। हाँ रैंडम स्टेट को डिफाइन कर दें एक आप। ये रैंडम स्टेट आपने वन सेलेक्ट किया ना? ओ रैंडम सेट, सॉरी सॉरी। मैं ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट रहा, मुझे लगा शायद उस लाइब्रेरी का पूछ रहे हो आप। सॉरी। हाँ जी। अच्छा, रैंडम सेट में हम ये होता है कि मैं उससे कहता हूँ भाई आप जब स्प्लिट कराओ ना, तो सेम पैटर्न में मुझे अगली बार भी सेट करा जाए, मैं जितनी बार इसको रन करूँ तो वो सेम पैटर्न में हमारे पास स्प्लिट होके आ जाए। इसको जब मैं रन करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या फायदा होता है। इससे आपकी एक्यूरेसी में इफेक्ट पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको रिमूव करके भी दिखाऊंगा, इसको लगा के भी दिखाऊंगा, आप देखना एक्यूरेसी एक्यूरेसी चेंज होगी इससे। इसका बाद फिलहाल ये समझ लो कि स्प्लिटिंग जो है ना वो सेम पैटर्न पे हर बार कराता है वो। मेरे पास एक्यूरेसी सेम आती है। लेट्स से अगर पहले वन आ रही है, फिर वन ही आएगी। अगर मैं रैंडम रैंडम सेट को हटा देता हूँ, फिर एक्यूरेसी मेरे पास चेंज होती रहेगी, क्योंकि स्प्लिटिंग वो अलग अलग पैटर्न में करता रहेगा। रैंडम फॉरेस्ट एड्रेस लगाता हूँ, यहाँ भी मैं रैंडम स्टेट लगा लेता हूँ, वन। अच्छा, मॉडल यहाँ मैंने बना लिया, ठीक हो गया। अब मॉडल को मैं फिट कराता हूँ यहाँ पर। मॉडल डॉट फिट। फिलहाल देखो मैं इसको ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई पर करा रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैं इसे ओवरऑल डेटा पर भी कराऊंगा। यहाँ पर हो गया, मॉडल मेरा इनिशियलाइज हो गया। अब वैलिडेशन की प्रेडिक्शन निकालनी है यहाँ पर। मैं इसको कर देता हूँ वैल प्रेडिक्ट। अब ये जो वैल एक्स जो है ना, वैल एक्स से अब वो प्रेडिक्ट करके देगा मुझे। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मैं मीन एब्सोल्यूट एरर यूज करूंगा। मीन एब्सोल्यूट एरर मैं पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में हम यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर किसी को कोई आइडिया है कि क्या होता है? आप लोग पहले अपने कॉन्सेप्ट बता दो, फिर मैं इसको एक बार समझा दूंगा। एनीवन? मेरे ख्याल से ये वही है जब हम रेग्रेशन उसको देख रहे थे कि डेटा सेट डेटा पॉइंट्स कितने उसके प्रेडिक्ट लाइन से उस डेविएट कर रहे हैं। उसकी जब हम स्क्वायर लेते हैं और उसका डिफरेंस लेते हैं तो मेरे ख्याल से वही मीन स्क्वायर एरर हो जाता है। ऐसे ही, ऐसे ही है तकरीबन। आप ऑलमोस्ट सही हो आप। हम इसमें यही करते हैं कि हम देखते हैं कि एक्यूरेसी स्कोर क्या आ रहा है, मतलब कि हमने जो प्रिडिक्ट कराया है और जो एक्चुअल वैल्यू उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला देख लेता हूँ। अच्छा, सॉरी फॉर द राइटिंग, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है समझ लीजिए। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ये जो वर्टिकल बार्स है, इसका क्या कॉन्सेप्ट था हमारे, हम नाइन मैट्रिक में अलजेब्रा वगैरह में पढ़ा था हमने कि इसका क्या कॉन्सेप्ट आता था। अच्छा, -5 अगर होता था यूं करके, तो अगर मैं वर्टिकल बार के अंदर -5 लिखता था, मेरे पास आंसर क्या आता था? 5 आता था। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिखता था, लेट्स से 10 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे वर्टिकल बार के अंदर, मेरे पास आंसर 10 ही आता था। चेंज नहीं होता था, मतलब कि ये नेगेटिव को पॉजिटिव में करता, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता था। तो इसका फिलहाल ये कॉन्सेप्ट है, फिलहाल हमें इतना समझना है इसको। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब लेट्स से मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यूज थी, हमें वो दो वैल्यूज हैं, वो थी 2 और 4।
और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट कराई है वो है 3, 3 और लेट्स से 4 करा दिया, 3 और 4 करा दिया, एक्चुअल और प्रेडिक्ट कर। अब यहाँ जो वाई आई है, वाई आई में बता रहा है कि भाई ये है हमारे पास है एक्चुअल वैल्यू, और ये वाला जो है ये बता रहा है कि ये वैल्यू जो है जो मॉडल ने प्रेडिक्ट कराएंगे। तो फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि भाई एक्चुअल वैल्यू में से हम प्रेडिक्ट की वैल्यूज को माइनस करेंगे, और फिर जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, यहाँ जैसे हमारे पास 2 हैं तो हम उससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ अगर 3 होती 3 से करते, तो जितनी वैल्यूज बढ़ेंगी उतनी यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे उससे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी जरा, ये 2 की उसने क्या प्रेडिक्ट कराई, 3 प्रेडिक्ट कराई। मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2 - 3, यहाँ पर ये है, याद रखना। और 4 की इसने 4 ही कराई, 4 - 4, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, -1, -1 हमारे पास किसकी वैल्यू तो हम बात की हमने 1 के, इसको हमने 1 के इक्वल कर दिया। ठीक है, ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था सर, -n, नीचे जो एन आ रहा है? -1 बता रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है इसकी, मतलब कि जितनी हमारे पास वैल्यूज बन जाएगी। कितने दफा प्रेडिक्ट करवाइए? ये देखो जैसे ये ना, ये कितने 2 और 4, ये कितनी 2 वैल्यूज हो गई ना, जी जी। 2 और 4, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करा रहा है कि ये 1 और ये 2, ये फिर ये 1 / 2 1 2, हो जाएगा एंड पे? हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मेरे पास आ गया, मेरे पास इसके, मैंने इसको माइनस कराया, दोनों एक्चुअल और प्रेडिक्ट की वैल्यू इसको मेरे 1 आ गया। तो अब मैं कराता हूँ उसको 1/2 कराता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब 1/2 का जो भी आंसर आता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का हमारे पास यही है, 1/2, सबको पता है क्या होता है, 0.5 होता है। ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया इसका। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर आप सबका समझना जरूरी है कि जितना मीन एब्सोल्यूट एरर कम होगा, मतलब एक्यूरेसी उतनी ज्यादा है। हम इसको यूज तभी करते हैं कि हमें हमें इससे एक्यूरेसी मालूम होती है। तो अगर किसी को कोई इसमें क्वेश्चन है तो कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका सर आपने बताया जितना कम होगा उतनी एक्यूरेसी बेहतर होगी। जी वैसे ही है। इसके कोई है बेंचमार्क कितना कम होना चाहिए? वो देखो अलग अलग कंपनीज अपना रखनी है। जैसे अगर कोई रियल एस्टेट की कंपनी है, जैसे हम हाउस प्रेडिक्ट करा रहे हैं, तो इसमें अगर अगर वो मार्जिन रखते हैं $10,000 का, $20,000 का, मतलब कि इतना आगे पीछे हो जाए तो मसला नहीं है। तो वो 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 अलग अलग कंपनी जो है ना, अपनी उनकी लिमिटेड वैल्यूज होती हैं इसकी। तो हर किसी की, हर कंपनी की अलग होती है उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से। अब जैसे हम बात कर रहे थे इस हाउस हाउस प्राइसिंग की, तो इसमें जाहिर है थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर कोई और है, कोई और कंपनी होगी जिसमें उनको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, मतलब कि एक्यूरेसी अगर कम होती है तो उनका वो लॉस है। तो उन्हें एक्यूरेसी ज़्यादा करने के लिए उनकी एक अलग वैल्यू होगी। तो बस इसका ये कॉन्सेप्ट। ओके सर। किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर हम आगे बढ़े? अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकालना था, हमने पहले इसको समझ लिया, और अब इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। तो हम इसको मीन एब्सोल्यूट एरर को मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लिया। अब मैं एक वेरिएबल में बनाता हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर को वैल्यूज दे दूंगा। अब मैं इसको वैल्यूज कौन सी देनी है, मैंने इसको एक तो मैं इसको दूंगा कि रिलेटिव वैल्यूज क्या है और एक्चुअल वैल्यूज क्या है। मतलब कि मेरे पास वैल प्रेडिक्ट की वैल्यूज प्रेडिक्ट कराई हैं, और मेरे पास एक्चुअल वैल्यू क्या किस में थी, वैल वाई में थी। मैंने इसको 2 वैल्यूज दे दी। अब वो इसका मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेगा। तो मैं इसके मीन एब्सोल्यूट एरर को प्रिंट भी करवा देता हूँ स्ट्रिंग के साथ। MAE
अच्छा, अभी मैं इसको जब अगर रन करूँ तो मतलब मेरे पास यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड होना चाहिए। ये सर आप मेन एब्सोल्यूट एरर में जब वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो खुद ही समझ लेता है कि कौन सी एक्चुअल वैल्यू और कौन सी क्या नाम हो प्रेडिक्टेड है। नहीं नहीं, वो खुद नहीं समझता। यहाँ पर जब हमने स्प्लिटिंग कराई थी डेटा की, यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पर उसको मैंने बताया है कि जो यहाँ पर जो ये उसमें बताया हुआ है कि ये एक्चुअल वैल्यूज है आपकी, और ये आपने जो प्रिडिक्ट कराई है मॉडल में जो मैंने रखी वेल एक्स में, ये आपकी आपने प्रिडिक्ट कराया इसको। यहाँ देखो, यहाँ पे से प्रिडिक्ट कराया था वेल एक्स। प्रिडिक्शन को मैंने फिर यूज किया कि ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज है। आपने इन दोनों को नहीं यूज करके आपने मीन एब्सोल्यूट। मैं जब उसमें पास कर रहा हूँ उस फंक्शन में ना पैरामीटर्स दे रहा हूँ तो पहले प्रेडिक्टेड आएगी उसके बाद वो एक्चुअल आएगी ये पूछ रहा हूँ। अच्छा देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बताऊँ ना, जैसे हमने यहाँ काम किया था, लेट्स से कि यहाँ पे 2 - 3 था, मैं अगर 3 - 2 भी कर दूँ तो इससे फर्क नहीं सही पड़ेगा। बात क्योंकि एब्सोल्यूट की वजह से वो वैसे भी वो कर रहा है सही बिल्कुल सही बात। साइन तो वैसे चलो ही पॉजिटिव हो जाएगा ना। ओके ओके बस बस। चलो ठीक है, आगे देखते हैं उसको। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर आना चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर आना चाहिए यहाँ पर। अच्छा देखो, यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये 0 ऑफ। अच्छा, अब देखो 21,857 जो मैं बात कर रहा था, अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। मेरे पास सेम आंसर आएगा। फिर से रन करूंगा तब भी सेम आएगा। रैंडम सेट का ये कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे रैंडम सेट का कॉन्सेप्ट आता है। मैं अगर इसको मिटाया तो यहाँ से रैंडम सेट को हटाया तो अब आप देखो 23,748। फिर से रन करूंगा, देखो 22,416। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि भाई हर बार वो स्प्लिटिंग अलग कर देता है। अगर मैं रैंडम सेट लगाता हूँ तो फिर स्प्लिटिंग वो सेम सेम रोज की स्प्लिटिंग करता है। अगर मैं नहीं लगाता हूँ तो वो स्प्लिटिंग अलग अलग करेगा। अब मैंने जब रैंडम सेट लगा दिया यहाँ पे, तो आंसर में जितनी बार रन कर दूँ मेरे पास आंसर सेम आएगा। 21,857 ही आएगा हमेशा। अच्छा, सही टेस्ट सही। साइज की यहाँ तक बात करें तो 0.2 सर करता ये हूँ उसको मैं। मेन एब्सोल्यूट हम 0 और 1 एक्सपेक्ट भी करते थे अच्छा, ये वाला 0 नहीं है, से एक बात 1 समझ के लो। रेंज में। अच्छा अच्छा। ये वाला नहीं है। ये दूसरी लाइब्रेरी है, ये रिग्रेशन। हाँ, वो दूसरा, वो एक्यूरेसी स्कोर एक तरह का होता है वो। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया कॉन्सेप्ट हमारे पास। मैंने जब इसको 0.2 दिया, ट्रेनिंग में थोड़ी चेंज कर दी, तो मेरे पास आंसर भी थोड़ा अलग आया इसमें। मैं 0.25 ही कर देता हूँ मैं इसको। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने क्या कराया था कि मैंने इस डेटा की स्प्लिटिंग करा दी। ठीक है, तो मेरे पास ये मीन एब्सोल्यूट आ रहा था। इस वैल्यू को बस याद रखना कि ये हमारे पास फिलहाल के लिए वैल्यू ये आई थी। अब अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको अगर फुल डेटा पे अगर मैं इसको कराऊँ, अगर फुल डेटा में इसको प्रेडिक्ट कराऊँ, तो फिर मेरे पास क्या होता है? मतलब कि मैं स्प्लिटिंग ही ना कराऊँ यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, मॉडल फुल डेटा के नाम से बनाता हूँ एक वेरिएबल। उसमें मैं रख देता हूँ रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। अब यहाँ पर मैं उसको बता रहा हूँ यार कि आपने जो है ना अभी फिटिंग नहीं करानी। जब आप मॉडल को आप जब फिट कराओगे, तो आपने यहाँ पर मतलब पूरा डेटा आपने यूज कर लेना, एक्स और वाई का, मतलब कि फीचर्स। और मैं इसको टारगेट वैल्यू दे रहा हूँ कि आप ओवरऑल डेटा यूज कर लो। इस लाइन के अंदर आपने देखा होगा, मैं इसको बता रहा था यार कि आपने ये स्प्लिट आप करा लो। स्प्लिट करके 75% आप ट्रेनिंग कर सकते हो, 25% आप टेस्ट के लिए रखोगे, वैलिडेशन के लिए रखोगे। लेकिन यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। यहाँ मैंने सोचा कि आपने पूरे वही एक्स और वाई पे आपने पूरा इसको जो है ना ट्रेन करना है। तो ज़ाहिर है, जब हम ट्रेनिंग पूरी कराएंगे और उसी में से मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे, तो ऑब्वियस सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं आपको पहले से बता दूंगा कि भाई पेपर में ये चीज़ें आएंगी, तो आप स्कोर ज़्यादा करोगे। लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में पहले से पेपर लीक हो जाता है, तो बच्चों को पहले से पता होता है कि यार हमारा ये पेपर आएगा तो उनका पेपर अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर थोड़े से सिंसियर हो जाए और पेपर ना आए, तो उनके नंबर अच्छे नहीं आएंगे और मेहनत ज़्यादा करेंगे ऑब्वियसली।
तो अब मैं इसका मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ इसका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या बनता है बस। प्रिडिक्शंस का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल में मैं रख लेता हूँ, वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, डॉट प्रिडिक्ट। इसमें मैं रखूंगा एक्स। यहाँ पर जो मैं प्रेडिक्ट करा वैल एक्स रख रहा था, वैलिडेशन का एक्स रख रहा था मैं, तो मैंने पीछे स्प्लिट करा, लेकिन इसमें मैं पूरा एक्स का डेटा रख रहा हूँ, पूरे एक्स को प्रेडिक्ट करेगा ये। मॉडल फुल डेटा, इसका मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना। अच्छा, इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा कि इसमें हम रखेंगे, एक तो प्रिडिक्शन रख लेंगे हम कि क्या प्रिडिक्शंस की है उसने, जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था, और एक ओवरऑल वाई रख लूंगा मैं। यहाँ पे मैंने वैल की प्रिडिक्शन रखी थी और वैल वाई ही रखा था। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। प्रिंट स्ट्रिंग और अब जब मैंने फुल डेटा रखा है तो अब देखते हैं क्या आंसर आता है। 0। तो हमारे पास एक चीज तो कंफर्म होनी चाहिए कि हमारे पास इससे तो कम ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें वो एक अनसीन डेटा को प्रिडिक्ट करा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसको पहले से पता है कि डेटा क्या है, और वो उसी चीज को प्रिडिक्ट भी करा रहा है। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास मीन एब्सोल्यूट कितना कम हो गया। उसके कम होने की वजह यही है कि उसने जो ना उसी चीज को प्रिडिक्ट करा है जो कि उसने पहले से लर्न की हुई थी। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक कर सकता है, और फिर आगे काम करें। Okay, so सर आदिल, आपको रैंडम स्टेट की समझ आ गई थी? यू आस्क द क्वेश्चन। ओके सर हारिस। जी मिस, जी मिस। ऑलराइट। हाँ जी, क्योंकि रैंडम स्टेट में जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं, तो जैसे सर ने भी डिमोन्स्ट्रेट किया कि एक्यूरेसी सेम आ रही थी फिर बार बार, अगर हम नहीं स्पेसिफाई कर रहे, क्यों? क्योंकि जब वो टेस्ट ट्रेन स्प्लिटिंग करते हुए रैंडमली रोज दे रहा है, या वैलिडेशन के लिए भी हम अगर से कर रहे हैं तो स्प्लिटिंग में वो रैंडमली रोज पिक कर रहा है ना हमारी, बट उस जो भी रेशियो हमने डिफाइन किया उसके हिसाब से। तो हर दफा जब हम रैंडम स्टेट को स्पेसिफाई कर देते हैं तो हर दफा वो सेम रोज पे ही लेता है। फिर जब सेम रोज ही सिलेक्ट करेगा हर दफा रैंडम स्टेट स्पेसिफाई होने से, तो फिर हर दफा फिर वो एक्यूरेसी है जो भी हम मैट्रिक यूज कर रहे हैं वो सेम आएगा। ठीक। तो ओके, सो इसलिए इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम रैंडम स्टेट, क्योंकि अगर मैंने अपने एंड पर प्रैक्टिस किया और लेटर मैं अपने किसी टीम वर्क पे या अपने बॉस को रिपोर्ट करूँ कि ये मैट्रिक है और मैंने रैंडम स्टेट नहीं स्पेसिफाई किया हुआ, तो क्या होगा कि मैं पहली दफा मेरे को छोड़ एक्यूरेसी थी, हो सकता है ज्यादा थी, और जब मैंने रैंडम स्टेट स्पेसिफाई किए बगैर ही दोबारा रन करके बॉस को या किसी और अपने सुपरवाइजर को दिखाया, तो मैट्रिक अब चेंज, उसी मैट्रिक पे अब चेंज वैल्यू आएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इन एवरी केस लाइक कि आप इसको रैंडम स्टेट को वो डिफाइन करो। तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? फीचर सिलेक्शन का एक था। तो इस वैलिड के सर ने यहाँ पे जो कॉलम सेलेक्ट किए थे प्रिडिक्शन के लिए अपने एक्स फीचर्स मॉडल को फीड करवाने के लिए, इतने सारे कॉलम्स में से वो हम सारे कॉलम्स नहीं दे सकते। वी हैव रेड इट कि फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है, वरना वो जो कुछ अगर जितने ज्यादा अननेसेसरी कॉलम्स ऐड होंगे तो वो गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्योंकि वो लाइक गार्बेज ही बनता जाएगा ना, कि एक बिना वजह की जो वैल्यूज नहीं भी चाहिए थी आपने मॉडल को वो भी दिया और मॉडल ने उसमें से भी। ओके, तो शायद मिस मिस की ऑडियो आवाज नहीं शायद। आ रही। अच्छा खैर, हारिस सरा से आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर ये जो हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर रहे थे तो वो हमारे पास बिटवीन 0 and 1 आ रही थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 1 से ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ पर वो वाला केस नहीं, वो वाला केस, वो एक अलग केस है, और ये रियल स्टेट का अलग केस है।
वो एक समझो आप, वो एक एक्यूरेसी स्कोर है जो कि 0 to 1 नहीं आती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, वैसे इसकी बाद में बात करने लगा था मैं, लेकिन चलो आपने क्वेश्चन कर लिया तो मैं उसको दिखाता हूँ। अब मेरे पास एक मॉडल ये भी है जो कि म्यूजिक रिकमेंडर है। इसको मैं पहले वो एक बार एंड हो जाए तो मैं इसको दिखाऊंगा आपको। इसमें आप देखो, मैं यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर यहाँ पे मैं कराता हूँ। तो इसमें जब आएगा ना, तो इसमें मेरे पास 0 to 1 आएगा। लेकिन वहां पर भी मैंने आपको अभी समझाया था कि भाई मीन एब्सोल्यूट एरर ये इस तरह सारा काम करता है ये वाला। कि मतलब कि जो मैं उसको एक्चुअल वैल्यूज होती हैं और जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज होती हैं, हमने अपना स्लाइड में भी हमने मिसने बताया था हमें कि उनमें जो है ना वो उनको एक्चुअल वैल्यूज में से उसको प्रिडिक्टिव वैल्यूज को माइनस करा देता है। मतलब A - T कर देता है वो। और फिर उस चीज को मैंने प्रिंट करा लिया। इसको मैं ना भी प्रिंट कराऊँ तो फिर फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। इसको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं थी दूसरे वाले को। तो फिलहाल बंद कर देता हूँ। इस वाले को जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने चलो फिर भी करा दिया क्योंकि इसको हम आगे यूज करेंगे अभी। तो यही है कि वो एक्चुअल में से प्रेडिक्टेड को माइनस करता है। या एक परसेंटेज मुझे नहीं दे रहा कि भाई आपका डेटा इतना परसेंट, जैसे 80% आ गया, 0.8 आ गया हमारे पास, अगर भाई 80% आपका डेटा सही है, मतलब कि मॉडल आपका 80% एक्यूरेट है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास वो केस नहीं है। मैंने वो लाइब्रेरी मैंने सेलेक्ट नहीं की हुई यहाँ पे कि मुझे पर्सन बताए। मैंने उससे नंबर्स का कहा है क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, कोई नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पर नंबर्स प्रिंट करके दे रहा है मुझे, परसेंटेज प्रिंट करके नहीं दे रहा। सर इसमें अच्छा जो तो मुझे लगता है ना, एक मैं अपना जो मुझे समझ आ रही है वो शेयर करूँ। इसमें हम इसको वैल्यू ही एक दफा पास कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन एक ही हमारे पास आ रही, तो वो सिर्फ डिफरेंस ही मैयर कर रहा है। और नीचे n की वैल्यू 1 आ रही है ना, तो हमारे पास सिर्फ डिफरेंस की वैल्यू आ रही है, ये दोनों। अच्छा, अपना सर आदर बताएं यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जो ये फाइंड कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब n की वैल्यू 1 हो गया ना शायद इसमें, क्योंकि आप सिर्फ प्रिडिक्ट और वैल्यू पास कर रहे हैं एक ही दफा। नहीं नहीं, आप उस चीज ओके, को नहीं क्या देखो ना। रैंडम स्टेट 1 पास कर रहे हैं जी जी। मैंने आपको बताया था कि जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, मैंने जब हमने यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट की बात की थी ना, इनकी बात की थी। हमने कहा था नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। जैसे मेरे पास बात करता हूँ 1, 2, 3 और 4। मैं अगर इसको एक्स में रख दूं तो उसका ये मतलब नहीं है कि एन की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे। इसका मतलब मैं नहीं, इसको चेक करूंगा 1, 2, 3, 4 कि मेरे पास इनकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 4 होगी। बिल्कुल ये ऑब्जर्वेशन पे हमारे डिपेंड कर रहे हैं ना, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फीचर्स को देखेंगे। देखो मेरे फीचर्स कितने हैं। जितने फीचर्स हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 है, तो मतलब इनकी वैल्यू 7 है। जितने ये बढ़ते जाएंगे फीचर्स, उतनी ज्यादा इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ आया आपको। अच्छा। सही है। अभी जिस तरह हमारे परसेंटेज इंडिकेट कर रहा होता है कि मतलब इतनी एक्यूरेसी है, तो इस नंबर से हम क्या डिडक्ट कर सकते हैं जो ये 21,857 है। इससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है और जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे मैंने बात की थी कि कंपनी, सर आदिल ने क्वेश्चन किया था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा आइडियल नंबर है। तो मैंने ये बात की थी कि हर कंपनी का अपना लिमिटेड नंबर होता है। कि लेट्स से किसी कंपनी ने $20,000 सेलेक्ट किया हुआ है कि यार अब हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर जो है ना मॉडल का $20,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर गया तो मतलब ज्यादा इनएक्यूरेट हो रहा है। तो और लेट्स से किसी कंपनी ने $10,000 किया हुआ है, तो ये उसके हिसाब से है। जितना कंपनी सेलेक्ट करेगी उतना उनके डेवलपर्स को जो है ना एक्यूरेसी अच्छी करनी पड़ेगी। और एक्यूरेसी अच्छी तभी होती है कि ट्रेनिंग जब ज्यादा होती है। जैसे हमने बैंक बैंक की ट्रांजैक्शंस का केस देखा था, तो ऑफ कोर्स उसमें हमें थ्रेशोल्ड ज्यादा रखना पड़ेगा कि उसमें हम अगर जितनी हम गुंजाइश एरर की इस प्रॉपर्टी के केस में शायद दे सकते हैं, उतनी हम उसमें बैंक स्टेटमेंट बैंक ट्रांजैक्शन वाले अगर फ्रॉड की हम देख रहे हैं तो उसमें हम नहीं दे सकते। बिकॉज अगर उसमें हम उतना थ्रेशोल्ड रखेंगे तो काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी वो स्कैम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये यूज केस पे डिपेंड करता है, कंडीशन की सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक।
यस मिस, थैंक यू फॉर एडिंग दिस। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो लास्ट स्टेप अभी रहता है वो ये है कि मैं अब जैसे अगर हम कैगल के कॉम्पिटिशन की बात करूँ ना, तो वो हमें कहता है कि यार आप जब हम कोई कॉम्पिटिशन में एंटर करते हैं तो वो हमें एक देता है, भाई ये आपका डेटा है, ट्रेन की फाइल है, टेस्ट की फाइल है, आपने जो है ना मुझे एक सबमिशन की फाइल देनी है, मतलब एक आउटपुट मुझे जनरेट करके देना। तो ये लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम जो हमारी टेस्टिंग की फाइल है ना, हम उसका वेरिएबल बना देंगे, उसको टेस्ट एक्स के वेरिएबल में हम करा लेंगे फीचर्स को, और फिर जो है ना हम उसकी एक आउटपुट की फाइल निकाल लेंगे, वो आउटपुट की फाइल हम जनरेट करेंगे और वो फिर मैं आपको शो भी कराऊंगा। ये फिलहाल यहाँ का लास्ट स्टेप होगा हमारे पास। तो ये हम देख लेते हैं अब कैसे होगा। हमारे पास जो टेस्ट डेटा है, अच्छा टेस्ट डेटा की जो बात करूँ वो ये वाली फाइल है, टेस्ट .csv, ये वाली फाइल है, इससे हम टेस्टिंग करा रहे हैं। ये याद रखना कि जो इसके जो कॉलम्स हैं और उसके कॉलम सारे सेम होंगे। ये मैंने टेस्ट की फाइल को मैंने टेस्ट डेटा के वेरिएबल में रख लिया। अब मैं इसके जो फीचर्स मैंने ऊपर बनाए थे वो मैं इसमें ही बना लेता हूँ यहाँ पर, टेस्ट डेटा। अब मैं यहाँ कौन सा वेरिएबल यूज़ करूँगा, ये फीचर्स का मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको बताऊंगा भाई आपने ये फीचर्स आपको लेने हैं। अ, अच्छा, जो लास्ट स्टेप रह गया हमारे पास, अभी हम यहाँ पे प्रिडिक्शन करा लेंगे इसको। अच्छा, अब मैं टेस्टिंग की फाइल की जो ना प्रिडिक्शन करा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मॉडल में ये वाला यूज़ करूंगा जो मैंने ऊपर बनाया था, मॉडल फुल डेटा के साथ। इस मॉडल को मैं प्रिडिक्ट करा लूंगा। यहाँ पर वेरिएबल यूज़ करूंगा टेस्ट एक्स का। तो यहाँ तक मेरा काम होगा। अब मुझे क्या करना है, एक आउटपुट की फाइल जनरेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आउटपुट का वेरिएबल बना लेता हूँ, और pandas डॉट डेटा फ्रेम, डॉट डेटा फ्रेम। अब मैं इसको आईडी बता देता हूँ, आईडी। अब मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ हमारे पास टेस्ट, सॉरी, इसको मैं रखना था पहली बेसिस नंबर। अच्छा, यहाँ पर मैं टेस्ट डेटा का वेरिएबल में इसको दे दिया, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर नहीं आया सही से। अच्छा, यहाँ पर, अच्छा सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैंने इसको टारगेट वेरिएबल बना लिया। ये क्या था हमारा, सेल प्राइस, ये टारगेट वेरिएबल था। और यहाँ मैं इसको आता हूँ, जो हमने यहाँ पर प्रिडिक्शन कराई थी, मैंने यहाँ पे टेस्ट प्रिडिक्शन। अच्छा, यहाँ तक हो गया काम, और बस अब जो काम रह गया वो आउटपुट की फाइल।
यहाँ पे CSV की फाइल जनरेट करनी है मैंने आउटपुट को CSV की जरूरत होगा और मैं बता देता हूँ इसको कि कहाँ करनी है आपने। लोकेशन देता हूँ मैं इसको डेटा सेट और मैं करता हूँ इसको आउटपुट डॉट CSV के नाम से, ठीक है। होपफुली वर्क कर जाए, क्योंकि इसमें शायद एक दो एरर शायद आ गया, आई डोंट नो, मे बी, लेट्स सी। आ गया और यहाँ पर एरर आ गया इसमें प्रिडिक्शन सुन लो। मॉडल फिल डाटा यहाँ पर इसको एरर आना नहीं चाहिए बट एरर आ रहा है। सर यहाँ पर ये मीन एब्सोल्यूट एरर को जो आपने मॉडल फुल डेटा असाइन किया आई थिंक किसी वजह से। एक मिनट एक मिनट। अच्छा लेट्स हम इसको अगर हटा भी दें, ठीक है, उसकी हमें जरूरत नहीं थी वैसे, इसको मैं कहूँगा डाउट कर दूँगा और मैं इसको यूज करता हूँ, मे बी दैट्स द केस। मॉडल्स फुल डेटा, अच्छा वही एरर आ रहा था, क्योंकि उसको मैंने कहा था कि उसको हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, उसका मीन ऑब्जेक्ट वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट की फाइल बन गई है, जो कि हमारी सबमिशन की फाइल है। जब भी हम कैगल कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो हम एक सबमिशन की फाइल बनाते हैं, जो कि जो भी हमें डिस्क्रिप्शन देते हैं वो, अब देखो पूरी ये सेल प्राइस के इसने बना दिया है। मैंने कहा था आईडी और सेल प्राइस, मैंने यहाँ पर आउटपुट में कहा था इसको आईडी और सेल प्राइस कहा था मैंने इसको, ठीक है। तो इसने दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आउटपुट की फाइल में कर दी हैं, और ये इसकी प्रिडिक्शन है जो कि एक अनसीन डेटा के ऊपर हुई है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट है। लास्ट काम जो हम कर सकते हैं, डिस्क्राइब का फंक्शन यूज कर सकते हैं जरा। अच्छा बाय द वे थैंक यू सर आदिल, एरर आपने रिजॉल्व करा दिया। सर हारिस ने करवाया था मेरे ये रिकॉर्ड। अच्छा सर आदिल थैंक यू यार, मुझे लगा शायद सर आदिल। एनीवेज, तो यहाँ पर हम इसका ये भी देख सकते हैं, ये इसके पूरा डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास ये मॉडल कंप्लीट होता है, ये 3 स्टेप्स का मॉडल था। पहले में हम ट्रेनिंग कराते हैं इसकी, पहले में हम स्प्लिटिंग कराते हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं स्प्लिटिंग नहीं, मैंने इसको पूरे डेटा के ऊपर मैंने इसको कराना है। जैसे मैंने एक्स और वाई यूज़ किया था, यहाँ पर ये लाइन मैंने फिर यूज़ नहीं की यहाँ पे। मैंने सोचा भाई मैं पूरे डेटा के ऊपर इसको ट्रेनिंग कराता हूँ, फिर मैं यहाँ प्रेडिक्शंस करा के मैंने इसकी आउटपुट की फाइल जनरेट भी कर दिया है, ठीक है। अच्छा हमारे पास टाइम कम रहता है, मैं दूसरा जो हमारे पास था वो है ना, इसको देख लेते हैं यार। इसकी कोडिंग पहले से मैंने की भी है, ताकि एक आसानी हो जाए हमारे लिए। अच्छा पहले इसकी जो फाइल है डेटा की, वो बहुत बहुत ही सिंपल फाइल है, बहुत आसान फाइल है। इसको हम देख लेते हैं पहले, लोड हो जाए बस। अच्छा ये देखो, म्यूजिक रिकमेंडर को हम देखें ना किसका बनता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 3 कॉलम है इसके अंदर, एज जेंडर और जेंडर जॉनर का। तो
ये हमारे पास जेंडर 1 रिप्रेजेंट करता है मेल को और 0 रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। तो मैंने बात की भाई कि एज 20 से 23 और 20 से लेके 25 तक जितने भी मेल हैं वो हिप हॉप को लाइक करते हैं, ठीक है। फिर हम उससे आगे जाते हैं, फिर उसके बाद जैज आ जाता है, क्लासिकल आ जाता है, डांस, और ये सारे हमारे पास जॉनरास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको ट्रेनिंग में दे दिया था। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, पहले मैंने इसका डेटा फ्रेम बना लिया मैंने इसको, फिर एक्स को मैंने 2 कॉलम दे दिए, एज और ये जेंडर, ये ट्रेनिंग के लिए दिया, और जॉनरा मैंने वाई में दे दिया, ठीक है। मैंने इसकी स्प्लिटिंग करा दी, तो मैंने 0.2 रैंडम स्टेट भी रख लिया। यहाँ पर मैंने यूज किया डिसीजन ट्री क्लासीफायर। अब जो क्वेश्चन था शायद सर हारिस का, यहाँ पर आप देखें मैंने एक्यूरेसी स्कोर फाइंड किया। अब यहाँ पर मुझे परसेंटेज में बताएगा वो, कि यहाँ पर उसकी परसेंटेज कितनी आ रही है, मतलब कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है। मैं अगर इसको रन करता हूँ तो रन हो जाए, यहाँ पर देखो एक्यूरेसी आ गई मेरे को 1 है, ठीक है। अब मैं अगर रैंडम शेड को हटाए तो रैंडम शेड कॉन्सेप्ट फिर से थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा मेरा। अब देखना हमारे पास एक्यूरेसी 1 फिर से run किया, चेंज हो रही है एक्यूरेसी, 1 आ रही है, 1 आ रही है, ये 0.5, 0.75। एक्यूरेसी डिपेंड करती है आपके ट्रेनिंग मॉडल के ऊपर कि आप ट्रेनिंग के लिए कितना डेटा देते हो। अब मैं अगर यहाँ पर इसको देता हूँ 0.8 देता हूँ, पहले आप देख रहे थे कि एक्यूरेसी 1, 0.5, 7.5, मतलब 75, 50% और 100% आ गई। अब देखते हैं कितनी आती है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं 33%, 40%, 33%, 40%, मतलब एक्यूरेसी कितनी कम हो गई। खैर ये डेटा तो वैसे बहुत छोटा डेटा है। अब यहाँ पर मैं इसकी प्रोडिक्शन कराता हूँ सही मॉडल की। अब मैंने इसको यहाँ पे प्रेडिक्ट करा था, मैंने मॉडल, ये मेरा मॉडल बना है बस, रिसेंटली क्लासिफाई मैंने इसको यूज़ किया है। ये क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है, वो थी रिग्रेशन की एग्जांपल। इसमें हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि भाई ये एज और ये जेंडर ये लाइक करता है, ये एज जेंडर ये लाइक करता है। तो ये क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है। मैंने बात की भाई 21 एज और जेंडर मेल, इसको क्या 25 पसंद होगी, ठीक है। और 22 और 0, मैं यहाँ देखता हूँ ऐसा कोई है मेरे पास, देखो 20 से लेकर 23 तक है, मतलब 22 और 21 नहीं है इधर। मैंने 21 मेल लिया है यहाँ से, और 23 फीमेल लिया था मैंने, 23 फीमेल भी नहीं है। ये ऐसा डेटा जो कि हमारे मॉडल के पास नहीं है, मतलब डेटा सेट में नहीं है, मॉडल डेटा नहीं है, इसको नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये यहाँ पे प्रेडिक्ट कराएगा हमारे पास। देखें जैस यहाँ पर आया, ये उसने जो है ना गलत प्रेडिक्शन कराई है, उन्होंने इसको ट्रेनिंग डेटा बहुत कम कर दिया था। अभी सही अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास पॉसिबल आंसर क्या होना चाहिए कि 25 से 25 तक हिप हॉप पसंद है, तो 21 को भी जनरली तो हिप हॉप ही पसंद होना चाहिए। मैं अगर इसको रन करता हूँ इस वाले को, ये देखें हिप हॉप और डांस, ठीक है। 22 फीमेल, लेट्स सी, 22 फीमेल डांस, मतलब मॉडल हमारे पास एक्यूरेट आ रहे हैं। मैंने जब रैंडम सेट हटाया था तो यहाँ पे दोनों दोनों जनरल प्रेडिक्शन की गलत थी, क्योंकि जब मैं उसको 80% में उसको 20% उसको ट्रेनिंग के लिए दूंगा, 80% टेस्ट के लिए दूंगा, तो जाहिर है प्रोडिक्शन हमारे पास कम ही आएंगे। अच्छा ये जो है ना, ये डेटा थोड़ा सा मतलब आसान है, बस देखने में थोड़ा सा मुश्किल है बस ये। मैंने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसकी उठाना चाह रहा हूँ, मतलब ग्राफिकल वे में देखूं कि ये मॉडल हमारा काम किस तरह कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ आउटपुट की फाइल जनरेट कर रहा हूँ, म्यूजिक रिकमेंडेड डॉट की फाइल। ये ग्राफिकल फॉर्मेट की फाइल है। इसको आपको व्यू करने के लिए ग्राफ में एक्सटेंशन है, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैंने फीचर्स के नाम दे दिए, क्लास के नाम दे दिए, और लेबल में ऑन कर दिया, राउंडेड कर दिया मैंने उनके बॉर्डर्स को, और फिल्ड मतलब कलर्स भी मैंने ऐड कर दिया उसके अंदर। मैं इसको जब रन करूंगा तो मेरे पास एक फाइल बननी चाहिए,
म्यूजिक रिकमेंडेड डॉट के नाम से। ये हमारे पास फाइल जनरेट हो गई है। ये अगली फाइल हमारे पास, ठीक है। तो अब इस फाइल को देखने के लिए मैं इधर आ जाता हूँ, ग्राफिक्स। अच्छा, ये एक्सटेंशन है, ग्राफिक्स इंटरेक्टिव प्रीव्यू ग्राफिक डॉट दिस साइड। ये आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास मॉडल काम कैसे कर रहा है। स्टार्टिंग में ये क्या कर रहा है कि एज देख रहा है, कि मतलब एज अगर 30 से कम है तो इसको ट्रू करेगा, और वरना फॉल्स कर देगा। बस 30 से ऊपर जितने हैं ना, सबको क्लासिकल पसंद है, ठीक है। हम जाके डेटा में देख लेते हैं कि क्या यही केस है जो मॉडल ने हमें बताया, कि 30 से ऊपर जितने हैं, सारे क्लासिकल वाले, ठीक है। चाहे वो मेल है और चाहे फीमेल है। अगर मैं उसको दे दूंगा ना कि 100 एज क्या प्रिंट कराएगी, तब भी मुझे क्लासिकल ही देगा, क्योंकि उसके बाद सारे क्लासिकल ही हो रहे हैं। अब मैं आगे आ जाता हूँ। मैं बात करता हूँ भाई, एज अगर 25 से कम है इसकी। अब फिर दो बना लिया, एक 0.5। अच्छा, इसमें ये कि एक एक जीरो बनता है और एक 0.5 बनता है, मतलब कि एक वन बनता है और एक जीरो बनता है। वो उसका अपना है कि अगर वो, उसका मेरा भी क्वेश्चन था कि भाई अगर ये जीरो और वन यूज कर ले तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर वो उसको राउंड ऑफ कर देता है। ये राउंड ऑफ कर दिया वैसे। वैसे दो कैटेगरीज में इसको आगे जो है ना सिंप्लीफाई कर दिया इसने, कि अगर जेंडर उसका मेल होता है, मतलब 0.5 से ज्यादा है, तो वो दो चीजें करेगा। एक तो ये प्रिंट कराएगा, इसमें आगे से एज का भी आ जाता है, कि ये दो हिप हॉप आ गया, डांस आ गया, और इसमें जैज और ये और आ गया, उसका नाम बड़ा मुश्किल है, खैर। तो ये जो था यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया था, ये राउंडेड और फिल्ड ऑल, ये प्रीव्यू फाइल बताता है। जैसे इसने बॉक्स राउंड कर दिया और कलर कर दिया, तो खैर ये इसकी प्रीव्यू फाइल थी। फिलहाल के लिए इतना ही था, क्लासिफिकेशन मॉडल था ये। मैं इसको भी गिटहब पे, अच्छा ये तो गिटहब पे पहले से रखा हुआ है शायद, इसकी रीडिंग की फाइल बनी हुई है, नहीं बल्कि मुझे चेक करना पड़ेगा खैर। और ये क्लासिफिकेशन वाला मॉडल भी गिटहब पे मैं डाल दूंगा, और दूसरा रिग्रेशन वाला भी। ये तो खैर बहुत ही ईजी है। इसमें भी हम फिटिंग कराते हैं मॉडल, मॉडल को हम स्पेसिफाई करते हैं, फिर उसको फिट कराते हैं, ट्रेन कराते हैं, प्रिडिक्ट कराते हैं हम इसको, एक्यूरेसी स्कोर फाइंड करते हैं। एक्यूरेसी स्कोर पे मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ से। फिर इसको मैंने, आपको मैं एक्सटेंशन दिखा लूँ कि अगर आपको डॉट फाइल देखनी होगी, आप अपने एंड पे जब काम करोगे, तो वो कौन सी एक्सटेंशन होगी। ग्राफिक्स इंटरएक्टिव प्रीव्यू, ये वाली एक्सटेंशन है। इंटरनेट पे आप देखोगे तो फिर वो एक दूसरी एक्सटेंशन है ग्राफिक्स के नाम से, लेकिन वो मेरे पास काम नहीं किया उसने, तो फिर मैंने अपनी रिसर्च करके ये एक्सटेंशन फाइंड की, तो ये मेरे पास काम कर गई, तो आपके पास भी काम करनी चाहिए उसको। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो दूसरी एक्सटेंशन है वहाँ आप यहाँ आते हो, तो यहाँ पर आता है तीन डॉट्स में, ये प्रीव्यू करो, मतलब ग्राफिकल रिव्यू करो, लेकिन इसमें नहीं आता। तो मैं इसमें करता हूँ कि ग्राफिकल इंटरव्यू, तो यहाँ से ये मुझे प्रीव्यू करा के दे देगा। यहाँ से आप इसको देख सकते हो और मॉडल को समझ सकते हो। तो ओवरऑल बस यही है। टाइम बस हमारा 4 मिनट रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने लगी पाइथन की। और आई होप कि आपको समझ आया होगा। कि किसी क्वेश्चन है इस क्लासिफिकेशन वाले मॉडल से तो पूछ सकता है। इसलिए कोई क्वेश्चन तो नहीं इस मॉडल से। Okay, so thank you very much, sir, for this detailed presentation. Like बहुत अच्छी आप लोगों ने एफर्ट की थी। यस, अगर किसी का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मे बी वी कैन टेक वन क्वेश्चन, क्योंकि 3 मिनट्स है हमारे पास। बाकी जो डिसीजन ट्री क्लासिफायर सर ने यूज़ किया है, तो कल हम इसमें देखेंगे कि डिसीजन ट्री क्लासिफायर काम कैसे करता है, इसमें क्या सारी उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो कल इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपने एक काइंड ऑफ यूज केस का भी देख लिया कि कैसे उसने वर्क किया और कैसे क्लासिफाई करके हमें बता दिया, लेकिन कल इसकी हम थ्योरी भी थोड़ी सी देख लेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका।
फिर मज़ीद क्लियर हो जाएगा, राइट? इस यस मेरे मिस, ख्याल बिल्कुल। से ये जो सर ने तरीका बताया ना, इस तरीके से मेरे ख्याल से ज्यादा समझ आएगी, और एक रियल टाइम हम प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम्म। सबको कॉन्सेप्ट ना ज्यादा क्लियर है। ये तरीका यस। बेस्ट नहीं है मिस? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। लाइव कोडिंग इज आल्सो फाइन, लाइक, लेकिन ये कि इसमें टाइम ज़्यादा बाज़ लगता है, समटाइम्स कीप ऑन स्विचिंग इन दीज टू थिंग्स। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको भी इस तरह से भी करेंगे। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दैट। नहीं मिस, कोडिंग लाइव ना भी करें, जैसे कोडिंग वही वाला आपका तरीका हो, लेकिन हाँ एक तरह से प्रोजेक्ट्स को लेके चले ना, मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। जी जी, बिल्कुल हम इसको करेंगे अभी, क्योंकि एल्गोरिथम्स हमारे रहते हैं कुछ मशीन लर्निंग के जो हमने नहीं पढ़े अभी। तो वंस वी विल कंप्लीट दोस, तो फिर उसके बाद इसी तरह से प्रोजेक्ट भी होगा काम। सो आई विल ट्राई कि अगर कोई साथ एक छोटा मोटा इसी तरह से टॉय प्रोजेक्ट पे यहाँ पे प्रेजेंट भी कर दो विद इन दैट टाइम। मिस आई एम प्रीटी कंफ्यूज, मुझे लगा शायद आज हमारा एब्सेंट है। हमारे को कोई एक क्वेश्चन भी नहीं आया हमारे को। ओके ओके, यस सर, हमारे की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है आज। मैं हमारे जी क्वेश्चन का अस्सलाम वेट कर रहा वालेकुम। था। आज वालेकुम मैं सलाम सर। नहीं मैं थोड़ा सा, आज मेरा तकरीबन 7:15 पे मैंने जो है वो क्लास अटेंड की है तकरीबन, और मुझे समझ बहुत कम आ रही थी आज। अच्छा, आप क्वेश्चन कर लेते बीच में, मसला नहीं था। अच्छा एवरीवन, हमारे पास बस 1 मिनट रह गया, तो मैं स्क्रीन शेयर से हटा देता हूँ। तो पहले सर आशीर्वाद माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी है, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।